जब दो जानी दुश्मन आपस में जुड़ जाएं, तब समझो कि चुनाव आ रहा है और मोदी का डर है। हाँ, अगर आपको देखना है कि कुत्ते और बिल्ली मिलकर गरीब की आधी आधी रोटी बांटकर कैसे मजे से खा रहे हैं, तो यूपी आइए, जरा सोचिए। मैं विक्रम बजाज फिर से लेकर आ गया हूं खबरों के पीछे का रिसर्च और सच। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन लालू और नीतीश क्यों अचानक भाई भाई बन गए हैं? वैसे ही अखिलेश और राहुल में अचानक क्यों हो गया है ये दोस्ताना? कुछ दिन पहले बाबा को लगता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में दम नहीं है। अखिलेश जी युवा नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं इस प्रदेश के। अगर उन्होंने किसी को भ्रष्टाचार के लिए हटाया, अखिलेश जी सोचते हैं कि वो भ्रष्ट है इसलिए हटाया होगा, तो फिर अगर वो वापस साइकिल पर चढ़ गए तो अखिलेश जी की क्रेडिबिलिटी क्या बची? उनका क्या बचा कि वो अपने मंत्रिमंडल से दो लोगों को निकाल ही नहीं सकते? उनमें क्या दम है? वो उत्तर प्रदेश को कैसे चला सकते हैं? आजादी के बाद सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी ने दिया है मुसलमान भाइयों को, तो वो कांग्रेस। पर आज बाबा को अचानक अखिलेश पसंद है और अखिलेश भी अब कांग्रेस के दीवाने हैं। इस प्रकार से गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन हो रहा है। प्रगति की सरस्वती, प्रोग्रेस की सरस्वती इस मिलन में से निकली। पर ये क्यों और कैसे हुआ? हाँ, शेर आ जाए तो गीदड़ों को झुंड में रहना पड़ता है ताकि वो शेर का सामना कर पाएं। वैसे ही मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही सभी कमजोर और भ्रष्ट लोग एक साथ मिल गए। एक नेता जो सत्ता में बने रहने के लिए सब कुछ कर रहा है, परिवार से झगड़ा, दुश्मन से दोस्ती। अरे जो पार्टी उत्तर प्रदेश में 14 साल से सत्ता में ही नहीं है, उसे हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? हाँ, सच ही कहते हैं कहने वाले, आजकल चुनाव जीतने के लिए नहीं होते हैं, मोदी को हराने के लिए होते हैं। क्योंकि जिस प्रदेश में भाजपा ने सरकार बनाई है वहां काम हुआ है। एक्चुअली इसमें एक की नाकामी बोल रही है और दूसरे की इनसिक्योरिटी। एक सत्ता पाने के लिए ऐसे तड़प रहे हैं जैसे जल बिन मछली, और दूसरे को है सत्ता की मलाई खाने की भूख। एक मेलोड्रामा फिल्म में जो होता है वो सब कुछ है इस मसालेदार सीक्वेंस में। फाइट, एक्शन, मिलना बिछड़ना, दोस्ती दुश्मनी, सब कुछ। फिर भले ही प्रदेश में गरीब विकास के लिए तरसते रहे, महिलाएं न्याय के लिए, युवा रोजगार के लिए और किसान पानी के लिए तड़पते रहे। क्या अब भी यूपी को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराध चाहिए, या इन सब के ऊपर की सरकार? ये जरा सोचिए।